नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम EMRS 2025 का मेंस का हॉस्टल वार्डन का पार्ट 16 करेंगे। इसका पार्ट 15 तक मेरे इस चैनल पे अपलोड है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल दिया है, आप जाके वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो में हम सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन हॉस्टल, यानी कि क्या बालक और बालिका छात्रावास को अलग रखने की व्यवस्था और इसमें हॉस्टल वार्डन की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इन सारे वीडियो के टॉपिक्स चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप टॉपिक्स को ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये टोटल 13 टॉपिक मैं इसका पढ़ा चुकी हूँ और इसमें का 3 टॉपिक कवर हो चुका है। आज चौथा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद मैं फिर इसका MCQ भी लेके आऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट। हॉस्टल में लड़के और लड़कियों के पृथक्करण का महत्व। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। तो इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है। हॉस्टल एक ऐसा आवासीय संस्थान है जहां छात्र घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे वातावरण में अनुशासन, सुरक्षा और गरिमा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में लड़के और लड़कियों का पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक केवल औपचारिक नियम नहीं, बल्कि सुरक्षा और नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ विषय है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हॉस्टल एक आवासीय संस्थान है, मतलब रहने की जगह है जहाँ बच्चे जो है घर से दूर रह के शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उसमें जो है हॉस्टल वार्डन की भूमिका होती है और एक प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण पहलू होती है कि भवन का जो है वो निर्माण क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। लड़के और लड़कियों का जो है निर्माण, प्रवेश, सब कुछ क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। आगे देखते हैं। सबसे पहले पृथक्करण का उद्देश्य सुरक्षा और गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी सुनिश्चित करना है। किशोरावस्था के छात्रों के लिए अलग अलग आवास, शौचालय, स्नानघर आवश्यक होते हैं। इसमें उनकी व्यक्तिगत गरिमा और मानसिक सहजता बनी रहती है। संयुक्त व्यवस्था में अनुशासन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देखिए, पृथक्करण बहुत ज़रूरी है। जो लड़के और लड़कियों का अलग अलग आवासीय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए इसका उद्देश्य उनकी सुरक्षा और गोपनीयता, जो प्राइवेसी रहती है किशोर अवस्था में ना, बच्चों को अलग अलग रखने का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है। साथ रह के एक जगह संयुक्त आवासीय में उनका जो है अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि एक साथ रहने पे प्राइवेसी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए उन लोगों का सब कुछ अलग करना रहता है इस समय। जैसे कि अलग भवन हो गया, अलग प्रवेश द्वार हो गया यानी आने जाने का एंट्री गेट, और वार्डन भी अलग, बॉयज़ के लिए मेल वार्डन और गर्ल्स के लिए फीमेल वार्डन, और अलग समय सारणी और दोनों का अलग शेड्यूल। लड़के और लड़कियां दोनों का क्या होना चाहिए, अलग शेड्यूल होना चाहिए। और इसका पर्पस यही है कि बच्चे की सुरक्षा, किसी लड़के को लड़की परेशान ना करे, लड़की को लड़का परेशान ना करे। गोपनीयता, दोनों की आपसी प्राइवेसी होती है। दोनों में भेदभाव, लड़का और लड़की जो है वो दोनों की अलग अलग प्राइवेसी होती है, खासकर किशोरावस्था के बच्चों के। उसके बाद अनुशासन और स्वस्थ वातावरण के लिए इन लोगों को अलग करके अलग अलग आवासीय में रखना ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन और नियंत्रण। अलग अलग छात्रावास व्यवस्था से वार्डन को निगरानी में सुविधा होती है। इससे अनावश्यक मेलजोल या अनुचित व्यवहार की संभावना कम होती है। स्पष्ट नियम और सीमाएं प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है। और दूसरा क्या है, अनुशासन। अनुशासन इसलिए क्योंकि अलग अलग छात्रावास में जब अलग अलग बच्चे रहेंगे तो वहाँ पे अनुशासन बना रहेगा। विद्यालय की संस्कृति सुरक्षित रहेगी, अनावश्यक किसी का मेल जोल नहीं होगा, किसी के साथ ज़्यादा कम व्यवहार की संभावना नहीं होगी, और समय का जो है जो स्पष्ट नियम है वो सबके लिए समान रहेगा। इसीलिए अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। बॉयज़ और गर्ल हॉस्टल दोनों अलग अलग परिसर में होगा। बाउंड्री वॉल और कंट्रोल एंट्री सब पे वो रहता है, लगा रहता है पहरा, और CCTV कैमरास जो है वो कॉमन एरिया में लगे रहते हैं। ये ज़रूर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।
इसके अतिरिक्त पृथक्करण कानूनी और नैतिक दायित्व से भी जुड़ा हुआ है। बाल संरक्षण कानूनों के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि किसी प्रकार की अनुचित घटना घटती है तो प्रशासन पर जवाबदेही तय की जा सकती है। इसलिए पूर्व निवारक उपाय के रूप में पृथक्करण आवश्यक है। देखिए, पृथक्करण इसलिए जरूरी है क्योंकि यह कानूनी और नैतिक दायित्व से भी जुड़ा हुआ है। बाल संरक्षण कानूनों के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बच्चों की सुरक्षा जो है वो सबसे पहले है, और अगर साथ में लड़के और लड़कियों को रखा जाए तो किसी प्रकार की घटना हो सकती है, कोई अनुचित घटना घट सकती है, और उसकी जवाबदेही किसकी होती है? प्रशासन की, हॉस्टल में रहने वाले हॉस्टल वार्डन की, शिक्षक की, है जो भी देखरेख करते हैं उनकी। इसीलिए इससे पहले ही उपाय करके दोनों को अलग अलग हॉस्टल में रखना आवश्यक है। आगे देखते हैं। हालांकि पृथक्करण का अर्थ भेदभाव नहीं, पृथक्करण जो है उसका अर्थ भेदभाव नहीं है कि हम लड़का और लड़की में कमी कर अलग भेदभाव कर रहे हैं। पृथक्करण का अर्थ है अलग अलग दोनों को रखना। हॉस्टल वार्डन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़के और लड़कियां दोनों को समान सुविधाएं, अवसर और सम्मान प्राप्त हो। ठीक है, हॉस्टल वार्डन को ये बिल्कुल वो रहना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़के और दोनों को क्या समान सुविधा, एक समान सुविधाएं मिल रही हैं, एक समान अवसर मिल रहा है और सम्मान दोनों को प्राप्त हो रहा है। पृथक्करण केवल सुरक्षा और गोपनीयता के उद्देश्य से होना चाहिए, न कि आत्म असमानता के आधार पर। और बच्चों का जो पृथक्करण आवासीय का है वो केवल सुरक्षा, सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे होना चाहिए, किसी के असमानता को लेकर नहीं कि लड़का अलग चीज़ है और लड़की अलग चीज़ है, नहीं। सिर्फ दोनों की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए दोनों का हॉस्टल जो है वो अलग अलग होना चाहिए। आगे देखिए, हॉस्टल वार्डन की भूमिका इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलग अलग समय सारणी, गतिविधियों को संतुलित आयोजन और स्पष्ट निर्देश इस प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। नियमित निरीक्षण और सतर्कता आवश्यक है। और अलग अलग जो है, अलग अलग अगर बच्चों का समय सारणी है, अलग अलग हॉस्टल है, तो क्या करता है वो गतिविधियों का संतुलित आयोजन कर सकते हैं, स्पष्ट दिशा निर्देश दे सकते हैं और प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। और नियमित निरीक्षण और सतर्कता आवश्यक है। इसमें हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी है कि वो नियमित क्या करें, निरीक्षण करें हॉस्टल का जाके, और सतर्कता बनाए रखें ताकि बच्चों में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, बच्चों की किसी चीज़ में असुविधा ना हो, कोई बच्चों को मानसिक तरह से या फिजिकल तरह से कोई बच्चों को परेशान ना करे। आगे देखते हैं। आगे है इसका निष्कर्ष, जिसको निष्कर्ष तो लिखते हैं। हॉस्टल में लड़के और लड़कियों का पृथक्करण अनुशासन, सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एक सजग और संवेदनशील हॉस्टल वार्डन इस व्यवस्था को समानता और सुरक्षा के संतुलन के साथ लागू कर सकता है। तो हॉस्टल में जो है लड़के और लड़कियों को अलग करने का पर्पस क्या है? अनुशासन है, सुरक्षा है, और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए ये प्रशासनिक उपाय है। अगर चाहते हो कि गरिमा बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, बच्चों की प्राइवेसी बनी रहे, तो लड़के और लड़कियों दोनों का हॉस्टल अलग करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की है। और इस सजग, संवेदनशील हॉस्टल वार्डन इस व्यवस्था को समानता और सुरक्षा के साथ संतुलन के साथ लागू कर सकता है। और हॉस्टल वार्डन जो है इस व्यवस्था को खुद भी लागू कर सकती है। जहाँ लड़के लड़कियां एक हैं जगह पे पढ़ रहे हैं, उन दोनों के रहने का व्यवस्था, उनकी सुरक्षा, उनकी गोपनीयता, सबकी जो अधिकार जो है वो हॉस्टल वार्डन को मिला हुआ है और वो इसे लागू कर सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। और वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आप इन सारे वीडियो के पीडीएफ्स आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप पीडीएफ्स को ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।